अब स्टॉक्स में ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हम किस प्रकार से खरीद सकते हैं, ETFs के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं पर उनको ETF के बहुत सारे जो एडवांटेजेस है उनके बारे में नहीं पता होता। ETF के एडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊंगा और अपस्टॉक्स में हम कैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आप अगर अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स वाले सेक्शन में होंगे तो अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आना है। तो राइट साइड में नीचे की तरफ अकाउंट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और ये जो बटन है वो अगर आपका इस वाले साइड पर है तो उस वाले साइड पर नहीं होना चाहिए, अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले साइड पर आपको करना है। तो ये जो सेंटर में आपको बटन दिख रहा है उसके ऊपर दबा दीजिए तो आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको नीचे के बटन पर क्लिक करना है तो आप अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आ जाते हो। यहां पर आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार दिखाई देगा तो इस सर्च बार में आपको आना है और जो भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका आप नाम यहां पर डाल सकते हो। अब जैसे गोल्ड बीज खरीदना है क्योंकि सोने का भाव अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो गोल्ड बीज अगर आपको खरीदना है तो गोल्ड आप टाइप कीजिए और उसके सामने बीज, तो गोल्ड बीज ये एक बहुत ही पॉपुलर ETF है दोस्तों हमारे इंडिया का। अगर आपको बाकी के कई ETF है तो आप गोल्ड टाइप करिए और उसके सामने ETF टाइप कीजिए तो गोल्ड के जितने भी ETF होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप या तो स्टॉक्स वाले सेक्शन में सेलेक्टेड रहो या ऑल वाले सेक्शन में। आप म्यूचुअल फंड में रहोगे तो फिर वो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड बताएगा, ETF नहीं बताएगा, और ETF वाले सारे चीजों के सामने आपको ETF वाला ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो वो सारे ETFs रहेंगे। तो मान लीजिए मुझे अगर निप्पॉन इंडिया का ये गोल्ड बीज खरीदना है तो मैंने सर्च किया ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो वैसे भी SIP आप ETFs में भी कर सकते हो, और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो दोनों केसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे SIP अगर आपको करनी हो तो बहुत ही सिंपल है, SIP पर आप जाइए, अमाउंट डिसाइड कीजिए या क्वांटिटी डिसाइड कीजिए आपके हिसाब से। अगर आपको क्वांटिटी लेनी है, जैसे 2 क्वांटिटी आपको हर महीने लेनी है तो 2 डिसाइड कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करके आप चाहो तो इसमें SIP भी कर सकते हो। और वैसे ही अगर आपको वन टाइम बाय करना है तो वो मैं आपको करके भी बता देता हूँ। बाय पर क्लिक करेंगे हम, बाय पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये दो चीजें पूछेगा कि अमाउंट में लेना है क्वांटिटी में, तो आपके ऊपर है। मैं क्वांटिटी में लेना प्रीफर करता हूँ तो क्वांटिटी में मैं जाऊंगा। 2 क्वांटिटी मुझे लेनी है तो 2 मैंने सेलेक्ट किया है। प्राइस कैसे, लिमिट ऑर्डर लगाना है मार्केट ऑर्डर, तो मैं मार्केट पे लगाना चाहूंगा। आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है जिसपे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हो, अगर वही अमाउंट अगर आपके मार्केट में आ जाता है तो वही प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल भी हो जाता है। तो मैं फिलहाल तो मार्केट प्राइस पर ही खरीदना चाहूंगा, इसलिए मैं मार्केट सेट कर देता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी आपको फिर से कंफर्म टू बाय पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने 2 ETF आपके सामने बाय किए हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप यही ETF खरीदो। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो आप अगर पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हो तो पोर्टफोलियो में जाके इसे चेक भी कर सकते हो कि कौन से शेयर्स है। तो आप देख सकते हो 2 गोल्ड बीज अभी यहाँ पर शो हो रहे हैं और बाकी के जो भी शेयर्स है वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था दोस्तों ETF खरीदने का। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ETF क्यों खरीदने चाहिए। तो दोस्तों ETF खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इंट्राडे में इसे बाय और सेल कर सकते हो, जो कि मैं एडवाइस आपको नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे में ही बाय और सेल करो, पर उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि इंट्राडे में इससे कैसे ट्रेड किया जाता है। पर मान लीजिए कि जैसे इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन के दिन मार्केट हमारी 10% से नीचे आ गई थी। तो 10% से नीचे जो आ गई थी मार्केट, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते तो आप उस दिन क्या करते, ऑर्डर लगाते। पर मार्केट ने लो लगाया था 10% का, पर क्लोजिंग तो लगभग 7 से 6% के आसपास आई थी। मतलब मार्केट डे लो से 3 से 4% रिकवर कर गई थी। तो ये जो 3 से 4% का आप आर्बिट्राज या अल्फा जनरेट कर सकते थे, तो उसके लिए ETF बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट आवर्स में इस पर बाइंग सेलिंग कर सकते हो और जब आपको चाहिए तब आप बाय ऑर्डर लगा लोगे मार्केट प्राइस पर, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वैसे म्यूचुअल फंड में आप एक दिन ऑर्डर लगाते हो, फिर शायद कट ऑफ टाइम यानी कि 3 बजे के पहले अगर आपने ऑर्डर लगाई और वो पेमेंट्स चले भी गए तो फिर उस केस में आपको सेम डे की NAV मिलेगी, वरना आपको नेक्स्ट डे की NAV दी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप ये जो 3-4% का मूव जो आप कैप्चर कर सकते थे वो नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा म्यूचुअल फंड में प्रोसेस थोड़ी डिलेड होती है। वैसे ETF में आप तुरंत चाहो बाय भी कर सकते हो, तुरंत चाहो सेल भी कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स आप बाय और सेल करते हो, ठीक उसी तरीके से आप ETF में भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जितना होता है
उससे तो आपको कम ही एक्सपेंस रेशो ईटीएफ में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशो रहता है ईटीएफ में भी, पर अगर म्यूचुअल फंड में सेम कैटेगरी, अगर आप गोल्ड 20 का या निप्पॉन इंडिया का गोल्ड वाला जो म्यूचुअल फंड है उसका ही हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इधर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कितना फर्क होता है। तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड हम डालेंगे तो उनका गोल्ड वाला जो ईटीएफ, तो आप अगर इसके होल्डिंग्स देखोगे निप्पॉन इंडिया का जो गोल्ड सेविंग्स फंड है, तो उसका भी आप देखो वो इन्वेस्ट कहां पर कर रहा है। उसका 99.99% पैसा वो निप्पॉन इंडिया की ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा है, पर उसका एक म्यूचुअल फंड है। अब सेम हम इसका एक्सपेंस रेशो भी देखेंगे, तो एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो कितना है, 0.95% आपसे एक्सपेंस रेशो लिया जा रहा है। अब सेम फंड जो ईटीएफ में ही पैसा लगा रहा है, उसमें हम ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो देख लेते हैं। तो मैं गोल्ड 20 यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप किया है, इसका एक्सपेंस रेशो भी हम चेक कर लेंगे। तो एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.80% है। तो आप देख सकते हो कंपैरिजन में भी इसका एक्सपेंस रेशो कम है। तो अगर वो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा लेके अगर इसी ईटीएफ में डालने वाला होगा, तो आप खुद ही क्यों ना इस ईटीएफ में बाइंग कर लीजिए। अब इससे क्या होता है, आप मार्केट के साइकिल्स को भी प्ले कर पाओगे, जिस दिन मार्केट गिरेगा उसी दिन इन्वेस्ट कर पाओगे, और जब चाहो तब एग्जिट भी कर पाओगे, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा आपका पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। तो ये फायदा ईटीएफ में मिल जाता है। मैं पर्सनली अगर मुझे भी आप पूछोगे तो मैं भी ईटीएफ से बाय करना प्रीफर करता हूं। मैं कभी भी अगर कमोडिटीज़ या ऐसे फंड ऑफ फंड जिसमें ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें मैं इन्वेस्ट कभी भी नहीं करता हूं। आप भी ट्राई करके देखिए। हाँ, आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो फिर कोई भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकता है। म्यूचुअल फंड आप बिना डीमैट अकाउंट के भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, इसीलिए कई सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर रही बात एसआईपी की, तो वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, और वन टाइम तो बाय आप वैसे भी कर ही सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ईटीएफ के बारे में मैंने काफ़ी सारे एडवांटेजेस बता दिए होंगे, और अभी आपको सारी बातें समझ में आ भी गई होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।